एवरीवन, मैं हूँ आपकी दोस्त मयूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स विद मयूरी। गाइस, अगर आप भी चाहते हो सिर्फ लक के भरोसे नहीं बल्कि स्मार्ट गेम रीडिंग और प्रॉपर एनालिसिस के दम पर सेशन को समझे और मार्केट को अच्छे से रीड करे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो। और गाइस, जो लोग रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, चाहे वो क्रिकेट सेशन हो, टेनिस अपडेट्स हो, टॉस रिपोर्ट्स हो या फिर इम्पोर्टेंट मैच लाइव एंट्रीज, तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल प्रेडिक्शन सागा और स्पोर्ट्स विद मयूरी, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में प्रोवाइडेड है, आप सभी ज्वाइन कर लो। वहाँ सारी अपडेट्स बिल्कुल फ्री में दी जाती है। और गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले उस चीज की जहाँ सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं और वो है सेशन मार्केट। आखिर क्यों बुकी हमेशा प्लस रहते हैं और क्यों कुछ लोग सेम सेशन में प्रॉफिट निकाल लेते हैं जबकि बाकी लोग पैनिक में लॉस कर बैठते हैं। गाइस, सेशन सिर्फ यस और नॉट का गेम नहीं है, ये पूरा गेम है पिच रीडिंग का, बॉलर वर्सेस बैट्समैन के मैचअप का एंड ऑड्स मूवमेंट का, मोमेंटम समझने का और सही टाइमिंग पर एंट्री लेने का। अगर आप सेशन को बारीकी से समझ गए ना तो बिलीव मी, मार्केट को चेज नहीं करोगे, मार्केट को रीड करोगे। आज मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी ओपन सेशन कैसे पढ़ना है, 47, 49 जैसे ओपनिंग लाइन पर डायरेक्ट एंट्री क्यों नहीं लेनी चाहिए, एक दो बॉल ऑब्जर्व करना कितना इम्पोर्टेंट है और 10 ओवर 20 ओवर लॉन्ग सेशन कैसे प्ले करना है, हाई लाइन में यस कब सेफ होता है, नॉट कब स्मार्ट मूव बन जाता है और ब्रैकेट यानी कि टिप भी कैसे बनाई जाती है और स्मार्ट ट्रेडर्स कैसे नो लॉस नो प्रॉफिट तक अपने गेम को बैलेंस करते हैं। तो गाइस, सच में अगर सेशन सीखना चाहते हो और इमोशन से नहीं स्मार्टनेस से आप इस गेम में जीतना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की वीडियो आपके सेशन देखने का पूरा तरीका बदल सकती है। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप लोग किसी भी मैच में सेशन प्ले करने जा रहे हो तो सबसे पहले ब्लाइंडली एंट्री मत लो। पहले मैच कंडीशन को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, पिच कंडीशन होती है, ग्राउंड साइज होते हैं, ड्यू फैक्टर होता है और बैट्समैन की फॉर्म होते हैं। ये चार चीजें अगर आपने सही पकड़ ली तो सेशन में हाफ जंग आप जीत गए। अब जैसे कई बार क्या होता है, शुरुआत में पिच स्लो लेती है, बॉलर्स डोमिनेट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे ड्यू आती है ना, बैटिंग इजी हो जाती है। ऐसे में अगर आप पुरानी कंडीशन देखकर सेशन खेलोगे तो लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना गाइस, किसी भी प्लेयर के सिर्फ नाम पर मत जाना, करेंट फॉर्म बहुत मैटर करती है। कोई बड़ा प्लेयर भी स्ट्रगल कर सकता है और कोई अंडररेटेड बैट्समैन अकेले सेशन निकाल सकता है। एंड बाउंड्री साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ग्राउंड छोटा है तो एक दो ओवर में पूरा मोमेंटम चेंज हो सकता है, इसलिए ओवर बाय ओवर मैच को रीड करना सीखिए। एंड गाइस, अब बात करते हैं सेशन रीडिंग स्ट्रेटेजीज की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही सेशन ओपन होता है लाइक 48, 49 ये लाइन दिखी और तुरंत यस में घुस गए। ऐसे नहीं करना है गाइस। सबसे पहले आपको 2-4 बॉल ध्यान से देखना है, कम से कम 1-2 बॉल तो जरूर देखना है। देखो पिच कैसे बिहेव कर रही है, बॉलर स्विंग करा रहा है या नहीं, बैट्समैन कंफर्टेबल लग रहे हैं या नहीं, प्रेशर में तो नहीं है। अगर सामने वाली टीम की बैटिंग स्ट्रॉन्ग है, बैट्समैन सेट लग रहे हैं और टाइमिंग अच्छी आ रही है, तब जाकर यस साइड दिख लो, मतलब आप यस कर लो। और अगर बॉलर डेंजरस है, पिच सपोर्ट कर रहे हैं और बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे हैं तो ब्लाइंडली यस बहुत सोच समझ कर करना है। तो अब मान लो कि 49 का जो सेशन खुला है आपने कर दिया यस, ओके, और अब अचानक से एक ओवर में 2 6 और 1 4 लग गया। अब मार्केट चली गई 58 और 60 तक। अब यहाँ पैनिक होकर और यस नहीं करना है। स्मार्ट प्लेयर्स क्या करते हैं, वहाँ बनाते हैं ब्रैकेट, जिसे लोग कई बार डिब्बी बोलते हैं। जैसे 49 का आपने यस लिया है और ऊपर जाकर आपको मिल रहे हैं 58, 59 और 60, तो इसको आपको कर देना है नॉट। अब समझो, अगर रन 55, 50 तक रहते हैं तो यस कवर हो जाएंगे, है ना, यस साइड आपकी कवर हो जाएगी। अगर रन ज्यादा नहीं बने और मार्केट नीचे आ गया तो नॉट साइड भी काम हो जाएगा। यानी कि जो 49 वाले जो सेशन आपने यस करा था उसके तो पैसे आ ही रहे और आपका 58 और 60 का जो आपने नॉट किया था और अब आपके बने हैं 55, 50, तो आपके वो भी पैसे आ गए, तो आपने डबल फायदा करा। और बाय चांस अगर ज्यादा रन नहीं बने और मार्केट नीचे आ गया, मतलब कि 49 भी यस नहीं हुआ, ओके, और जो नॉट था वो नॉट हुआ, तो यहाँ क्या होगा, आप नो लॉस नो प्रॉफिट हो गए क्योंकि आपने ब्रैकेट बना के रखे थे। यही होती है स्मार्ट सेशन ट्रेडिंग, ना ओवर पैनिक ना ओवर कॉन्फिडेंस, बस सिचुएशन के हिसाब से बैलेंस बना के चलना है। और एक चीज हमेशा याद रखना गाइस, सेशन सिर्फ लाइन देखकर नहीं खेला जाता है, गेम को पूरा
लाइव देखो। कई बार लाइन यस दिख रही होती है लेकिन सामने वर्ल्ड क्लास बॉलर होता है और बैट्समैन फॉर्म में नहीं होते हैं। वहाँ लालच में आकर आप यस करोगे तो आप बुरा फंसोगे। इसीलिए हमेशा 4 चीजें जरूर देखिए, बॉलर का स्पेल, बैट्समैन की फॉर्म, पिच बिहेवियर और ग्राउंड एंड बाउंड्री साइज। अगर ये चारों चीजें आपके फेवर में है तभी सेशन में एंट्री लीजिए, नहीं तो पेशेंस रखना है। गाइस, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रिस्की चीज यानी कि लॉन्ग सेशन यानी 10 ओवर और 20 ओवर सेशन को कैसे रीड करना है, कैसे प्ले करना है। देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस लाइन देखी 198, 200 या 205 तक और तुरंत यस कर दिया या फिर नॉट कर दिया। लेकिन स्मार्ट प्लेयर्स ऐसा नहीं करते हैं। लॉन्ग सेशन में सिर्फ रन्स नहीं देखे जाते, पूरा मैच सिचुएशन रीड किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, पिच बैटिंग फ्रेंडली है या बॉलिंग पिच, ड्यू आने वाली है या नहीं, बाउंड्री छोटी है या बड़ी, पावर प्ले चल रहे हैं मिडिल ओवर्स, कौन बैट्समैन क्रीज पर है और कौन बॉलर स्पेल में आने वाले हैं। अब मान लो किसी टीम की 20 ओवर लाइन खुली है, 198 रन। अब यहाँ ब्लाइंडली यस नहीं करना है। सबसे पहले देखो बैटिंग लाइनअप कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर टॉप ऑर्डर फॉर्म में है, ओपनर्स अटैकिंग है, पिच फ्लैट है, बाउंड्री छोटी है और सामने वाली बॉलिंग वीक है तो यस साइड स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी, मतलब आप यस कर लो। लेकिन अगर पिच स्लो है, बाउंड्री बड़ी है या सामने डेथ ओवर्स में डेंजरस बॉलर्स आने वाले हैं तो ये ऑड्स देखकर लालच में यस नहीं करना है। आप समझो, सबसे इंपॉर्टेंट गेम ऑड्स रीडिंग का है। कई बार मार्केट 198 की लाइन खोल देता है लेकिन ऑड्स देखकर समझ आ जाता है कि मार्केट खुद किस साइड हैवी है। जैसे 190 यस का जो रेट है बहुत ही लो है और नॉट का रेट हाई है, मतलब मार्केट को बैटिंग स्ट्रॉन्ग लग रही है। और अगर नॉट लो रेट में चल रहा है तो समझो मार्केट बॉलिंग को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन गाइस, सिर्फ ऑड्स देखकर भी एंट्री नहीं लेनी है। रियल प्लेयर्स जो है वो क्या करते हैं, 2-3 ओवर्स को ऑब्जर्व करते हैं। अब बात करते हैं 10 ओवर सेशन की। मान लो 10 ओवर की लाइन खुली है 92। अब आपको देखना क्या है, बॉलर पावर प्ले में कितने विकेट्स बचे हैं, स्ट्राइक कौन रोटेट कर रहे हैं, बाउंड्री कितनी इजीली आ रही है और बॉलर प्रेशर बना रहे हैं या नहीं। अगर बैटिंग टीम कंफर्टेबली 50-55 तक बिना विकेट खोए पहुंच गई है तो यस साइड स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। मगर अगर आप 92 यस करते हो तो बहुत स्ट्रांगली यस होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर विकेट्स गिर गए हैं, डॉट बॉल्स बढ़ गई है और स्पिनर्स मैच कंट्रोल कर रहे हैं तो नॉट साइड ज्यादा सेफ हो सकती है, यानी कि आप 92 को नोट कर सकते हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ब्रैकेट यानी कि डिब्बी स्ट्रेटेजी बनाना। मान लो आपने 92 यस किया था, आपने 90 यस कर लिया, सारे सिचुएशन को समझते हुए आपने 90 यस कर लिया और एक ओवर में रन तेजी से आ गए और मार्केट आपको 182 105 तक पहुंच गया, मतलब ये ऑड्स आपको मिल रहे हैं। तो ऊपर जाकर 182 या 104 को आप नोट कर लो। इससे होगा क्या, अगर रन बीच में रुक गए तो नॉट काम कर जाएगा और अगर रन फ्लो में चलता रहा तो यस कवर कर लेगा। और बाई चांस परफेक्ट नहीं हुआ तो नो लॉस नो प्रॉफिट, यानी कि यस वाले यस नहीं हुए, नॉट वाले तो ऑब्वियसली नॉट हो गए, तो आपका ब्रैकेट बना हुआ है। इट मींस आप नो लॉस नो प्रॉफिट। और अगर 92 यस हो गए और 104 नहीं बने, 102 नहीं बने, तो आप दोनों साइड से प्रॉफिट बना लिया आपने। ऐसे ही सेशन खेलना होता है गाइस। और एक चीज हमेशा याद रखना, लॉन्ग सेशन में सबसे डेंजरस चीज क्या होती है, लालच। एक ओवर में 20 रन आ गए तो लोग सोचते हैं हर ओवर में बाउंड्री आएगी, लेकिन क्रिकेट ऐसा गेम है ना जहां मोमेंटम एक विकेट से बदल जाता है। इसलिए हमेशा गेम को ओवर बाय ओवर समझिए। इमोशन में आकर फुल लिमिट एक ही सेशन पे नहीं लगाना है, पार्ट वाइज एंट्री लेनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपकी जो भी लिमिट रहती है मैच प्ले करने का, उसका सिर्फ 20-25% ही अपने सेशन में आप इन्वेस्ट करो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर मार्केट समझ नहीं आ रहा तो स्किप करना भी एक अच्छी समझदारी होती है, क्योंकि सेशन में प्रॉफिट सिर्फ वही लोग निकाल सकते हैं जो पेशेंस रखते हैं और मार्केट को समझ के, यानी कि मैच को समझकर और सही टाइमिंग पर एंट्री लेते हैं। सो गाइज, आई होप कि आज के इस वीडियो से आपको सेशन मार्केट को समझने में काफी हेल्प मिली होगी। मैंने कोशिश की है गाइज आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर स्मार्ट सेशन रीडिंग तक हर छोटी बड़ी चीज इजी तरीके से समझाओ कि यस कब लेना है, नॉट कब सेफ होता है, ब्रैकेट यानी कि डिपी कैसे बनानी है और ये कितना जरूरी है और कैसे स्मार्ट प्लेयर्स मार्केट को रीड करके प्रॉफिट निकालते हैं। एंड बाकी गाइस, अगर आप लोग खुद इतना टाइम देकर मार्केट रीड नहीं कर पाते या बिना ज्यादा मेहनत किए स्मार्ट तरीके से काम करना चाहते हो तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल स्पोर्ट्स विद मयूरी और प्रेडिक्शन सागा जरूर ज्वाइन कर लो, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में लिंक प्रोवाइडेड है। वहाँ हम आपको एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सेशन प्रोवाइड करते हैं, टॉस अपडेट्स देते हैं, टेनिस अपडेट्स देते हैं, इंपॉर्टेंट लाइव मैच में एंट्रीज देते हैं, वो भी
भी बिल्कुल फ्री अपडेट्स दिए जाते हैं गाइज, वो भी रेगुलरली। तो जेनुअनली जो लोग प्रॉफिट माइंडसेट के साथ स्मार्ट तरीके से चलना चाहते हैं हमारे साथ, वो टेलीग्राम चैनल पे मेरे कनेक्ट हो जाइए। और गाइज अगर वीडियो पसंद आई हो तो ऐसे ही स्मार्ट एनालिसिस वाली और वीडियो भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना नेक्स्ट किस टॉपिक पर डिटेल वीडियो चाहिए। बाकी गाइज ऑलवेज प्ले स्मार्ट, स्टे काम एंड नेवर ट्रेड इमोशनली, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।